हेलो एवरीवन, माय सेल्फ कुमार आर्यन एंड वेलकम बैक टू गवर्नमेंट जॉब टेस्ट एक्सपर्ट्स। आज का हमारा क्लास मिक्सचर एंड एलिगेशन का दूसरा क्लास होने वाला है। इस क्लास में हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को टैकल करेंगे, उसमें हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए, कैसे क्या सॉल्व करना है वो सीखेंगे। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि जब भी हम कोई वीडियो डालें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए और आपकी तैयारी और अच्छे से हो। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे। तो अगर और एक न्यूज है आपके लिए, अगर अभी तक आपने हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए। क्यों? क्योंकि हमारे ऐप में आपको मिलने वाला है एसएससी, सीएचएसएल, सीआरपीएफ, जीडी एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए फ्री मॉक टेस्ट, जिसमें आपका फुल मॉक टेस्ट रहेंगे, लैंग्वेज बाइलिंगुअल रहेंगे और भी बहुत सारी चीज रहेंगे। और आने वाले समय में हम लोग और भी बहुत सारे सरप्राइजेस आपके लिए लाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो जाइए अभी इंस्टॉल कीजिए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि अभी आपको कोई भी चार्ज नहीं लग रहा है। आपको ये सब सारा चीज कंटेंट, आपको प्रीमियम कंटेंट फ्री में मिल रहा है। ठीक है, तो अभी जाइए और डाउनलोड कीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छा बनाइए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:5। क्या बोला गया है? एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:5 है। हमने मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया। हमने क्या किया? 10 लीटर पानी मिला दिया। देन द रेशियो बिकम्स 3:7। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब एक बात बताइए आप, क्या कि हमारे पास क्या है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। किसका किसका दिया हुआ है? मिल्क एंड वाटर का रेशियो दिया हुआ है। इनिशियल क्या था? तो 3:5 था। क्या था? 3:5 था। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं? वाटर मिला दे रहे हैं। कितना? +10 लीटर वाटर मिला दे रहे हैं। +10 लीटर वाटर मिला देते हैं तो रेशियो क्या बन जा रहा है? तो जो हमारा फाइनल रेशियो बन रहा है वो बन रहा है 3:7। इत्तेफाक से क्या देखिए कि यहाँ पे हमारा मिल्क का क्वांटिटी जो है वो सेम है। अगर हमारे पास, देखिए एक बात बताइए, अगर आपके पास कोई जार है, ठीक है, उसमें कुछ मिल्क है, ठीक है, और कुछ क्या है? कुछ उसमें वाटर है। ठीक है, अब इसमें अगर हम और पानी डालेंगे तो क्या हुआ? मिल्क के जो क्वांटिटी होगा उसमें कोई चेंज होगा? नहीं होगा, नहीं ना होगा। तो सेम चीज यहां पे होना चाहिए, ऐसा ही कुछ। अब देखिए ध्यान से आप, क्या कि हमारे पास यहाँ मिल्क का क्वांटिटी सेम है। मिल्क का क्वांटिटी क्या है? सेम है, तो इसमें कोई चेंज नहीं करना है। अगर सेम नहीं रहता तो हम क्या करते हैं? उसको सेम करते, बैलेंस करते हैं। अब एक चीज आप देखिए कि यहां से यहां तक का गैप कितने का है? 2 यूनिट का है। करेक्ट। तो अगर 2 यूनिट इक्वल टू 10 लीटर, 2 यूनिट इक्वल टू 10 लीटर, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? 5 लीटर हो गया। करेक्ट। यहां तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कष्ट, परेशानी नहीं। हमें निकालना क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क का इनिशियल क्वांटिटी निकालना है। तो अगर 1 यूनिट बराबर 5 लीटर तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा? तो 3 यूनिट इक्वल टू हम क्या बोल सकते हैं? 15 लीटर हो जाएगा। 5 3 या 15। आपका आंसर क्या हो जाएगा? 15 लीटर। आंसर क्या हो जाएगा? 15 लीटर। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, लेकिन ये बेसिक है, इससे आपको कंसेप्ट समझाना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 66। तो टोटल कितना है? 66 लीटर है। 66 लीटर है। ठीक है, इट इज 5:6 और ये 5:6 में है। तो अगर ये 5:6 में है तो टोटल कितना यूनिट है? तो 11 यूनिट है। तो 11 यूनिट का वैल्यू कितना है? 66 लीटर। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 11/66 6 लीटर हो जाएगा। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब क्या कर रहे हैं हम लोग? वी एडेड 12 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। हम लोग कितना किए? 12 लीटर ऐड किए। अगर हम 12 लीटर ऐड कर रहे हैं तो ये कितना यूनिट है? तो ये 2 यूनिट है। करेक्ट, कितना यूनिट है? 2 यूनिट है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर। तो देखिए हमारे पास रेशियो क्या था? 5:6 का। हम 2 यूनिट किस में डाल रहे हैं? वाटर न मिला रहे हैं, तो 5 तो सेम रह जाएगा। करेक्ट, और चेंज क्या हो जाएगा? तो इसमें हमारा +2 ऐड होके ये हो जाएगा 6 + 2। क्यों? क्योंकि 12 लीटर पानी डालें और 1 यूनिट 6 लीटर के बराबर है, तो 2 यूनिट 12 लीटर, मतलब 2 यूनिट ऐड होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5:8। क्या हो जाएगा? 5:8। आपको ये सब क्वेश्चन ना बहुत एकदम बेसिक कंसेप्ट और ट्रिक के साथ बताया जा रहा है। आप इस कंसेप्ट से इस टाइप का जितने क्वेश्चन है उन सबको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखिएगा, अगर किसी जार में मिल्क एंड वाटर या टू टाइप ऑफ मिक्सचर है, तो एक टाइप का मिक्स जो भी लिक्विड अगर हम डालते हैं तो उसे दूसरे टाइप पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको सेम रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 45 लीटर। कितना लीटर है? सेम क्वेश्चन, 45 लीटर है। अच्छा, रेशियो किस रेम है? तो 4:5 है। इनिशियल क्वांटिटी क्या है? 4:5। तो ये टोटल कितना है? 9 यूनिट है। और 9 यूनिट कितना के बराबर है? 45 लीटर के बराबर है।
तो 1 यूनिट कितना के बराबर है? 5 लीटर के बराबर है। करेक्ट, कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं, मतलब तुरंत आसानी से निकल गया। अब क्या है, वी एडेड 5 लीटर मिल्क, तो 1 लीटर इसमें क्या हुआ कि 5 लीटर मिल्क ऐड किया गया। तो ये तो मिल्क एंड वाटर इधर है, करेक्ट, 5 लीटर मिल्क ऐड किया गया और इसमें क्या क्या 10 लीटर वाटर ऐड कर दिया गया प्लस 10 लीटर। अब एक बात बताइए, 5 लीटर कितना यूनिट होता है? 1 यूनिट होता है, तो रेशियो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, ठीक है। और 10 लीटर कितना है? तो ये 2 यूनिट है और ये कितना है? 1 यूनिट है, तो 2 यूनिट ऐड हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 5:7। या अच्छा, कुछ टाइपिंग एरर है, यहाँ 5:7 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 5:7 होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 5:7 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 7:5। क्या दिया गया है कि किसी रेशियो में दिया हुआ है आपका क्या मिक्सचर का कि 7:5 है, उसमें से 9 लीटर मिक्सचर निकाला गया और सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू द मिक्सचर मिक्स किया गया, देन द रेशियो बिकम 7:9। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी। अब याद रखिए, अभी जो तरीका बताने जा रहे हैं आप इस टाइप के क्वेश्चन को हमेशा उस तरीके से बनाइएगा और सारे क्वेश्चंस आपके सॉल्व होंगे, ठीक है। और ये टाइप का जो क्वेश्चन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर आपके एग्जाम में ये पैटर्न देखा गया है कि इस टाइप के क्वेश्चन देते हैं थोड़ा बहुत चेंज करके, ट्विस्ट करके। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। अब एक बात बताइए हमें कि इनिशियल क्वांटिटी कितना था? 7:5। इससे इसको सॉल्व करने का 2-3 तरीका, सब अलग अलग बताते हैं। मुझे जो तरीका सबसे आसान लगता है, जो शॉर्टली किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं बहुत आसानी से, वो ये है। आप देखिएगा 7:5 है, तो अगर इसमें से हम 9 लीटर टोटल मिक्सचर निकालेंगे, क्या निकाल लिए? -9 लीटर अगर हम मिक्सचर निकाल लेंगे तो क्या रेशियो पे कोई चेंज पड़ेगा? नहीं ना पड़ेगा। पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा क्या था? इनिशियल था। जब हम 9 लीटर निकाल लिए तो भी तो रेशियो सेम ही रहेगा ना, 7:5। और ये जो 9 लीटर निकला है ये भी 7:5 के फॉर्म में टूटेगा, मतलब 9, ये जो है तुम्हारा आपका टोटल 7:5, ये 9 लीटर जो मिक्सचर निकला ये भी इसी रेशियो में होगा, है ना। मिला हुआ मिक्सचर हम 1 गिलास निकाल लिए, तो जो भी निकालेंगे वो उसी रेशियो में निकलेगा, करेक्ट, ठीक है। ये हमारा ट्रांजिशन फेज समझिए, क्योंकि हम इसको ट्रांजिशन फेज बोलते हैं, यहीं पे चेंज होता है। अब क्या बोला गया? एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। अब इसमें क्या किया? सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर ऐड किया गया, तो प्लस 9 लीटर क्या किया गया? वाटर को ऐड किया गया। तो रेशियो क्या बन जाता है हमारा? जो फाइनल रेशियो निकल के आता है वो देखिए ध्यान से, वो क्या निकल के आता है? 7:9। कितना निकल के आ जाता है? 7:9 निकल के आता है। अब एक बात आप ध्यान से देखिए कि हमारा ट्रांजिशन हम लोग इसको ना नीचे से सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले इसको पकड़िए, इन सब को, ठीक है, ये वाले को। अब ध्यान से देखिए कि रेशियो हमारे पास था 7:5। अब उसमें अगर 9 लीटर पानी डाल दिया गया तो उसका रेशियो हो जाता है 7:9। अब तो ध्यान से देखिए, मिल्क का क्वांटिटी सेम है, इत्तेफाक से सेम है, तो हमें चेंज करने का जरूरत नहीं है। अगर नहीं रहता तो फिर चेंज करते हैं। अब ये कितना है? तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो 5 और 4 कितना है? 4 यूनिट है। दैट मीन्स 4 यूनिट का वैल्यू 9 लीटर है। कितना है? 9 लीटर है। अब ध्यान से देखिए, ये जो हमारा इस जगह के लिए जो इनिशियल क्वांटिटी है वो कितना है? 7 5 12 यूनिट है। अगर 4 यूनिट का वैल्यू 9 लीटर तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 9 27 लीटर हो जाएगा। 27 लीटर, ठीक है। अब एक बात बताइए कि ये 27 लीटर कहाँ का है? इस जगह का है। यहाँ का क्वांटिटी आया 27 लीटर। ये कब हुआ? जब 9 लीटर मिक्सचर इसे निकाल लिया गया। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या होगा? तो इनिशियल जो क्वांटिटी होगा आपका, IQ से हम डिनोट कर रहे हैं उसे, तो जो आपका इनिशियल क्वांटिटी होगा वो 27 + 9 होगा, दैट इज 36 लीटर। क्या है? 36 लीटर। अब मेन क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब हमें बस निकालना है क्या? छोटा मोटा चीज, फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अब इनिशियल रेशियो कितना था? तो 7:5, मतलब 12 यूनिट। 12 यूनिट कितना के बराबर? 36 के बराबर, करेक्ट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ गया? 3 लीटर आ गया। मिल्क है कितना? 7 यूनिट। तो मिल्क का क्वांटिटी क्या आ जाएगा आपके पास? तो मिल्क इज इक्वल टू हम बोल सकते हैं 7 यूनिट जो है वो 7 3 जा 21। अभी हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसलिए टाइम लग रहा है। अगर इसको ओरली सॉल्व किया जाए तो ये बहुत जल्दी सॉल्व होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? 21 लीटर। लेकिन अगर आपसे पूछ देता फाइंड द क्वांटिटी या फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी, तब आपका आंसर क्या हो जाता? तब आपका आंसर होता 36 लीटर। अगर क्वेश्चन ये समझ में नहीं आया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वो भी इसी पैटर्न पे है। चलिए देखते हैं। देखिए, हम जो आपके लिए क्वेश्चन लाते हैं वो सिलेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है जी। उस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट रहते हैं आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए क्वेश्चन क्या है? द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:1। तो सेम यही करेंगे। क्या है हमारे पास? मिल्क
एंड वाटर का रेशियो है। कितना है इनिशियल? तो 3:1 है, करेक्ट, ये इनिशियल था। इससे कितना निकाला गया? 6 लीटर मिक्सचर। तो टोटल से क्या निकाल लिया गया? -6 लीटर मिक्सचर निकाला गया। ऐसे लिखा कीजिए डिनोट करने के लिए, अच्छा रहेगा। तो ट्रांजिशन फेज में क्या हो गया, हमारे पास कितना बचेगा? तो उतना ही रेशियो बचेगा, 3:1। कितना बच जाएगा? 3:1। अब उसमें क्या कर दिया गया है कि एंड एडेड सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर, और वाटर में क्या कर दिया गया? +6 लीटर ऐड कर दिया गया। तो जो रेशियो आपका फाइनली आपको मिला वो क्या मिला? 9:5। 9:5, ठीक है। अब हमारे पास अभी देखिए क्या कि अगर 6 लीटर पानी ऐड करने जा गए तो रेशियो चेंज होकर 9:5। तो मिल्क में तो कोई चेंज नहीं होना चाहिए, मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो अगर यहाँ 9 है, इसको भी हमें 9 बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3 3 जा कितना हो गया? 9 हो गया, और 3 1 जा 3 हो गया। अब देखिए ये आपका रेशियो काम का, ये रेशियो आपके काम का। अब अगर आप ध्यान से देखो तो मिल्क का क्वांटिटी तो सेम हो गया, लेकिन हमारे पास क्या देख रहे हैं कि वाटर में कितना यूनिट का गैप है? तो हम बोल सकते हैं 2 यूनिट का गैप है। कितने यूनिट का गैप है? 2 यूनिट का। और 2 यूनिट कितना के बराबर है? तो कितना डाले थे? 6 लीटर डाले थे। ये कितना हो जाएगा? 6 लीटर हो जाएगा। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया? तो 1 यूनिट का वैल्यू 3 लीटर हो गया, करेक्ट। अब बताइए कि हमारा, अब हमें रेशियो किससे? इससे निकालना होगा, क्योंकि हम इस पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो 9 और 3 कितना? 12। तो 12 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 36 लीटर। क्या हो जाएगा? 36 लीटर हो जाएगा, ठीक है। ये कब हुआ 36 लीटर? जब उसे 6 लीटर निकाला गया था। तो अगर हम इनिशियल क्वांटिटी निकालें तो वो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 36 + 6, क्योंकि 6 लीटर मिक्सचर हम स्टार्टिंग में ही निकाल लिए थे, हम लोग नीचे से चल रहे हैं, नीचे से ऊपर जा रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा? 42 लीटर हो जाएगा, करेक्ट। अब एक बात बताइए आप, क्या कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क निकालना है, ठीक है। अब एक बात बताइए, टोटल कितना है हमारे पास? इनिशियल 42 लीटर, और इनिशियल रेशियो कितना? 3:1। तो ये कितना हो गया? 4 यूनिट। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 1 यूनिट का वैल्यू 42/4 हो जाएगा, करेक्ट। तो मिल्क कितना है? 3 यूनिट। तो अगर मिल्क हमें निकालना है तो 42/4 × 3 कर देंगे। इसको अगर आप काटिएगा तो ये आ जाएगा 10.5। कितना आ जाएगा? 10.5। और इसको आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, 10 3 30, और 0.5 × 3 1.5, दैट इज 31.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा आंसर आपका? 31.5। तो आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 31.5। आई होप ये आपको सबको समझ में आ गया होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अगर क्या कीजिए, इसको या तो दोबारा से देखिए, या अगर कॉन्सेप्ट आप भूल गए हैं तो पहले जो फर्स्ट वीडियो है इस सीरीज का उसमें देखिए, फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। उसमें भी आपको बहुत ही तरीका बताया गया है। अब देखिए ये क्वेश्चन, ये मिक्सचर्स का क्वेश्चन है ये सर। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:2। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा लीक से हट गया, क्योंकि हम लोग अब तक क्या देख रहे थे कि जितना मिक्सचर निकाला गया उतना वाटर डाल दिया गया, ठीक है, या टाइप ऑफ सेकंड मिक्सचर डाल दिया गया। इसमें क्या है, हम लोग निकाल रहे हैं 25 लीटर और डाल रहे हैं कितना? 15 लीटर वाटर टू द मिक्सचर। तब एक बात बताइए, रेशियो किसका किसका? मिल्क एंड वाटर का है। इनिशियल मिक्सचर कितने का है? तो इनिशियल मिक्सचर हमारे पास 3:2 का है। आंख बंद करके आप फाइनल का ट्रांजिशन निकाल सकते हैं, ट्रांजिशन भी सेम रहेगा, हमेशा याद रखिए। कितना रहेगा? सेम रहेगा। ये कब हुआ? जब इसमें हम लोग -25 लीटर मिक्सचर निकाल दिए। क्या निकाल दिए? -25 लीटर मिक्सचर निकाल दिए। और क्या है? 50 लीटर वाटर ऐड किए। किसमें? वाटर में। तो वाटर में हम क्या करेंगे? +15 लीटर ऐड कर दिए, ठीक है। तो रेशियो हमारे पास फाइनल क्या निकल के आया? तो जो हमारे पास फाइनल रेशियो निकल के आया वो है 3:7। कितना है? 3:7 है, ठीक है। अब एक बात बताइए कि 3:7 है, यहाँ पे मिल्क का क्वांटिटी सेम है और वाटर का क्वांटिटी में कितने का फर्क है? तो ये 5 यूनिट का फर्क है। कितने का यूनिट का? 5 यूनिट कितना के बराबर? 15 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट कितना के बराबर? तो कितना हो गया बताइए? 3 लीटर हो गया। वेरी गुड। अब आगे चलिए, रेशियो क्या है? 3:2। तो टोटल कितना है? 3 2 5 5 दिया, 15 लीटर हो गया। तो ट्रांजिशन फेज में कितना क्वांटिटी था? तो ट्रांजिशन क्वांटिटी हम लोग बोल सकते हैं कि 3 2 5, तो 5 दिया 15 लीटर था। कितना था? 15 लीटर था, ठीक है। निकालना क्या है? फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। अगर ट्रांजिशन फेज में 15 लीटर था, कब हुआ? जब 25 लीटर हम निकाल दिए। तो इनिशियल क्वांटिटी क्या निकल के आएगा? तो इनिशियल क्वांटिटी 15 + 25 होगा, क्योंकि 25 देखिए हम निकाले ना 25, तो
तो वो ऐड करेंगे, ये कितना हो गया 40 हो गया, 40 लीटर। तो इनिशियल क्वांटिटी 40 लीटर और इनिशियल रेशियो कितना है, तो वो है 3:2 का, 3:2 का मतलब 5 यूनिट का। तो 5 यूनिट इक्वल टू कितना है आपका 40 है, तो 1 यूनिट इक्वल टू कितना हो गया 8 हो गया, करेक्ट 8 लीटर हो गया, कितना हो गया 8 लीटर हो गया। लिखते चले जाइए सबको। अब एक बात बताइए, 1 यूनिट का वैल्यू अगर 8 लीटर तो मिल्क कितना, मिल्क तो 3 यूनिट है, 8 3 24 लीटर, तो आंसर क्या हो जाएगा 24 लीटर। तो मिल्क इज इक्वल टू 3 लीटर 3 यूनिट, दैट इज 8 into 3 24 लीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा 24 लीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी, अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, बस थोड़ा सा लैंग्वेज को ट्विस्ट किया गया है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन अ बस इज 3:1। कितना है 3:1 है। 16 पैसेंजर क्या हो गए उतर गए, 16 उतर गए, तो उस जो 16 उतरेंगे उसी रेशियो में ना उतरे होंगे 3:1 में 16 पैसेंजर्स। एंड 6 फीमेल्स गॉट इनटू द बस, और 6 फीमेल चढ़ गई बस पे। तो मान लीजिए जो पैसेंजर है ये होल मिक्सचर है, और ये जो गॉट इनटू द बस है ये टाइप ऑफ जो भी आपका लिक्विड था होता था, ए या बी या वाटर समझ के चलिए। द रेशियो बिकम्स 2:1 आता है, आराम से करना, देखिए जल्दी जल्दी कैसे करेंगे, अब उतना लिखेंगे नहीं हम लोग, ठीक है। अब पटापट करते हैं। इनिशियल क्वांटिटी 3:1, तो ट्रांजिशन क्वांटिटी भी क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। कब हुआ, जब इसमें 6 ऐड किया गया। कितना ऐड किया गया 6, देखिए 6 फीमेल्स चढ़ी थी ना, तो कितना हो गया तो 2:1। अब एक बात ध्यान से देखिए, ये मेल का रेशियो है, ये फीमेल का रेशियो है। यहाँ पे हम लोग कितना डाले थे, तो यहाँ पे हम लोग डाले थे 16 पैसेंजर माइनस किए थे, और यहाँ पे हम लोग +6 किए थे, +6 किए, ठीक है। अब 2:1, यहाँ पे हमारे पास तो मेल में कोई चीज नहीं होना चाहिए था, लेकिन यहाँ चेंज है, तो यहाँ कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ 2 से, और इस वाले में 3 से कर देंगे। तो रेशियो क्या निकल के आपके पास आएगा 6:2 आएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा तो 6:3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 6:3 आ जाएगा। ये रेशियो हमारे काम का, ये रेशियो हमारे काम का। अब देखिए गैप कितना है, यहाँ तो कुछ नहीं है, सही है, स्टेबल हो गया। यहाँ गैप कितने का 1 यूनिट का, तो 1 यूनिट कितना के बराबर है 6 पैसेंजर्स के बराबर है। कितने के बराबर है 6 पैसेंजर नहीं 6 फीमेल्स के बराबर है, ठीक है। तो अगर 1 यूनिट 6 फीमेल्स के बराबर है, तो यहाँ 6 2 8 है, तो 8 यूनिट कितना के बराबर हो जाएगा, मतलब ट्रांजिशन क्वांटिटी निकाल रहे हैं हम लोग, तो 8 यूनिट, तो 8 चौक 48 हो जाएगा। कितना 48 पैसेंजर्स थे। ये कब हुआ ट्रांजिशन क्वांटिटी है, इसे निकाले कितना है, तो हम लोग 16 निकाले हैं। तो इनिशियल क्वांटिटी हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया है इनिशियल क्वांटिटी, देखिए है ना, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पैसेंजर इन द बस। तो इनिशियल क्वांटिटी किस कैसे हो जाएगा, तो 48 है, उसमें कितना निकाल लेते, तो 16 निकाले थे, तो 48 प्लस 16 कर देंगे, दैट इज 64 हो जाएगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 64 हो जाएगा, ठीक है। ये सब तुरंत सॉल्व होगा अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of milk and water in a mixture is 3:8. We added x liter of milk to the mixture. क्या किया हम लोग, x liter of milk मिक्सचर में ऐड किया, then the ratio become 5:4. तो मिक्सचर का रेशियो क्या बन जाता है 5:4. And added 18 liter water to the mixture, then the ratio becomes 4:5. क्या बोला है, हम लोग ऐड किए कितना x liter of milk to the mixture and the ratio becomes इतना, ठीक है। अब एक बात बताइए, यहाँ पे मिल्क एंड वाटर, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको ध्यान से देखिएगा। ये क्या है, इनिशियल क्वांटिटी का अगर हम बात करें तो वो था 3:8, ठीक है। इसमें x क्या कर दिया गया, x लीटर ऐड कर दिया गया, तो ट्रांजिशन फेज में हमारे पास कितना बन गया, तो 5:4 एंड एडेड 18 लीटर ऑफ वाटर, तो कितना ऐड किया गया है, तो प्लस 18 लीटर ऑफ वाटर ऐड किया गया। तो रेशियो फाइनली हमें कितना मिलता है, तो रेशियो हमें मिलता है 4:5 का। कितने का 4:5 का। हम लोग क्या बताएं आपको कि आपको उल्टा चलना है, मतलब पहले इनको सॉल्व करना है फिर आगे देखना है। तो आप एक बात बताइए कि अगर ये रेशियो था और इससे सिर्फ हम पानी मिक्स किए, तो क्या मिल्क का क्वांटिटी में कोई फर्क होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो बैलेंस कीजिए, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो निकलेगा कितना 4 5 जा 20, रेशियो 4 4 जा 16 हो गया, ये 5 4 जा 20, और ये रेशियो कितना हो गया, तो ये रेशियो आपका 5 5 25 हो गया। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का गैप कितना है वाटर में, तो 9 यूनिट का गैप है। 9 यूनिट कितना के बराबर है 18 लीटर के बराबर, इतना ही ना पानी डाले थे। तो 1 यूनिट का कितना आ जाएगा, तो 1 यूनिट इक्वल टू हम बोल सकते हैं 2 लीटर। कोई दिक्कत, तो बताइए टोटल कितना यहाँ पे आपका ट्रांजिशन फेज में आया, तो 20 10 30 36,
तो आपके पास 36 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया, मतलब ट्रांजिशन क्वांटिटी अगर हम निकालें तो कितना हो गया, तो 36 है, 36 गुने 2 तो 72 लीटर। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब 72 लीटर है। अब हम ये भी बोल सकते हैं कि ये जो 20:16 है या फिर जो भी हम लाए यहाँ पे, हमें किस में आया गया है, तो मिल्क एंड वाटर में आया है। कितना में आया है, मिल्क एंड वाटर में। तो अब इस बार हमें क्या ऐड कर रहे हैं, मिल्क ऐड कर रहे हैं ना, तो ये रेशियो और वाटर का रेशियो तो सेम होना चाहिए इस बार। तो यहाँ पे हम कितना से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6 और 8 2 जा 16 हो जाएगा। तो कितना यूनिट का गैप है, हाँ कितना यूनिट का गैप है, देखिए वाटर आप सेम कर दिया, अब मिल्क का गैप कितना है, तो ये 14 यूनिट का है। तो अगर एक यूनिट का वैल्यू 2 लीटर तो 14 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो हम इसे बोल सकते हैं 14 × 2 दैट इज 28 लीटर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28 लीटर। इस क्वेश्चन को दोबारा देख लीजिएगा, हो सकता है बहुतों को इसमें डाउट हो, ठीक है। तो देख लीजिए क्वेश्चन क्या है, चलिए आगे देखते हैं। There is a milk and water in a certain ratio in a vessel. If it took out 16 liter water, then the ratio becomes 3.4. Then 35 liter milk is taken out, then the ratio becomes 2:5. Find the initial quantity of water. हमें initial quantity सेम क्वेश्चन, पिछली बार x गायब था, इस बार कुछ और गायब है ना। चलिए क्या बोला, there is a milk and water in a certain ratio in a vessel. तो मान लेते हैं हम लोग क्या कि जो मिल्क एंड वाटर का इनिशियल रेशियो जो भी था x/y मानते हैं फिलहाल के लिए, ठीक है। इफ वी टुक आउट 16 लीटर वाटर, इससे क्या हुआ, माइनस कर लिया गया 16 लीटर वाटर को, 16 लीटर वाटर को, तो रेशियो बिकम्स कितना, तो ट्रांजिशन फेज में हमारे पास बचा 3:4। देखिए ये ट्रांजिशन लेने के पीछे रीजन है, बहुत कोई ऐसे सॉल्व कर देता तो कंफ्यूजन हो जाता है कि कौन सा रेशियो का बात कर रहे हैं। तो ट्रांजिशन लेने से क्या पता चलता है कि इसी जगह पे चेंज हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा छेड़छाड़ हुआ है। अब ट्रांजिशन ये है आपका, देन 35 लीटर ऑफ मिल्क इज टेकन आउट। अब क्या किया गया है, इससे 35 लीटर दूध निकाल लिया गया। तो जब दूध 35 लीटर निकाल लिया गया तो फाइनल रेशियो कितना बच गया, 2:5 का, 2:5 का। अब एक बात बताइए, अगर हम 35 लीटर मिल्क निकाल रहे हैं तो वाटर के रेशियो में तो कोई फर्क नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो एक बात बताइए, बराबर तो है नहीं, तो हमें पहले क्या करना होगा, इक्वल करना होगा। तो यहाँ 5 से और यहाँ 4 से कर देते हैं, तो 5 3 जा कितना आ जाएगा आपके पास 15, रेशियो 20 हो जाएगा, करेक्ट। इस जगह पे कितना आ जाएगा, तो 4 2 जा 8, रेशियो 20 हो जाएगा। अब एक बात बताइए कि मिल्क वाटर का क्वांटिटी अब सेम है, मिल्क में गैप कितने का है, तो मिल्क में गैप हमारे पास है 7 यूनिट का, और ये 7 यूनिट कितना के बराबर है, 35 लीटर के बराबर है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना आया, 5 लीटर आया, एक यूनिट का वैल्यू 5 लीटर। तो ट्रांजिशन क्वांटिटी कितना हो गया हमारे पास, तो देखिए ध्यान से, 20 और 15 35, 35 गुने 5, तो 35 गुने 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, तो 35 गुने 5 कीजिए तो 30 बचे 150, और 150 और 5 बचे 25, कितना आ गया 175 आ गया, करेक्ट है ना। 5 बचे 25, 25 का 5 हाथ में रह गया, 5 या 15 15 तो 17, 175। अब एक बात बताइए हमें कि ये जो आपका क्वांटिटी था ये कब हुआ, जब इससे कितना निकाल लिया गया, 16 लीटर निकाल लिया गया। तो इसमें हम क्या करेंगे, 16 लीटर ऐड कर देंगे, करेंगे या नहीं करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। अब बताइए कि यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, हमें फाइनल आंसर यहाँ तक चलिए हमने लाके दे दिया। अब आप बताइए कि यहाँ पे फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, देखते हैं किनका सही जाता है, कमेंट में देख रहे हैं। तो देखिए ट्रांजिशन क्वांटिटी जो था ये तो टोटल था, ये हम बोल सकते हैं टोटल, ठीक है। लेकिन हमसे मांगा क्या गया है, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो वाटर अभी है कितना हमारे पास, 20 से यूनिट है। तो वाटर कितना हो गया हमारे पास ट्रांजिशन फेज में, तो हम लोग बोल सकते हैं 20 × 5, 20 × 5, तो ये कितना हो गया 100 हो गया, करेक्ट, 100 लीटर आया। अब इसमें क्या किया गया है, 16 लीटर जो है वो निकाला गया था तब जाके 100। तो अब क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे,
तो आपका इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या हो जाएगा, इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर अगर हम निकालेंगे तो क्या कर देंगे, बस जो पहले करते आए हैं 100 + 16, तो ये क्या हो गया 116। आप दूसरे वीडियोस देखिए, उसमें आपको क्या दिखेगा, हर क्वेश्चन को अलग अलग कंसेप्ट से कोई क्या कर रहा है, कोई इक्वेशन बना के सॉल्व कर रहा है, कोई इधर का गैप निकाल के सॉल्व कर रहा है, कोई कुछ बता रहा है। हम लोगों ने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया, उससे देखिए कितने टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग टैकल कर गए, है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और ये सब वैसे क्वेश्चन है जो माथा खराब कर देते हैं एग्जाम में, सर एकदम चिड़चिड़ा हो जाइएगा ये क्वेश्चन अगर नहीं बना एग्जाम में तो। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 2:1। How much fraction of the mixture must be drawn off and substituted by water so that the ratio of milk and water in the mixture becomes 5:3। अब एक बात बताइए, यहाँ क्या पूछा गया है कि कितना मिक्सचर का रेशियो होगा कि आपका डालने के बाद 5:3। अब बताइए हमारे पास मिल्क एंड वाटर का इनिशियल रेशियो कितना है, तो इनिशियल रेशियो आपका 2:1 है, करेक्ट। इसमें कुछ भी हम निकालेंगे, अगर मिक्सचर निकाल लेते हैं, देखिए यहाँ बोला हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन, तो इससे अगर हम कुछ भी निकाल लेते हैं, मान लेते हैं इससे हम निकाले हैं -x यूनिट मिक्सचर, x यूनिट मिक्सचर निकालेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। तो ट्रांजिशन फेज में हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, तो वो भी 2:1 आ जाएगा। और फाइनल फेज में हमारे पास क्या निकल के आएगा, तो जब उसमें पानी डाल दिया गया, इसमें क्या कर दिया गया, y यूनिट पानी डाल दिया गया, करेक्ट, प्लस y वाटर डाल दिया गया, तो हमारे पास रेशियो कितना आ गया 5:3 का। कितना क्या आ गया 5:3 का आ गया। अब हमें क्या कर रहा है, हम देख रहे हैं कि अगर y डालेंगे तो हमें मिल्क में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, तो हम क्या किए, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए और यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो ये 5 2 जा कितना आ गया 10 आ गया, 5 1 जा 5 आ गया, 5 3 जा कितना आ गया, तो ये हो गया 10 रेशियो, ये कितना हो गया 10:6 आ गया। अब एक बात बताइए, हमें मांगा क्या है, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, हाउ मच फ्रैक्शन ऑफ द मिक्सचर मस्ट बी ड्रॉन ऑफ, ठीक है, एंड सब्स्टिट्यूटेड बाय वाटर सो दैट द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द मिक्सचर बिकम 5:3। तो हमें इससे निकालना है। अब एक बात बताइए कि मिल्क से में वाटर में डिफरेंस कितने का है, तो वाटर में जो डिफरेंस है वो 1 यूनिट का है, और टोटल यहाँ फाइनली यूनिट कितना है 10:6, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा 1/16 यूनिट, तो आंसर होगा आपका 1/16। क्या हो जाएगा आंसर 1/16, ठीक है। तो चलिए यही आपका आंसर है। आज के क्लास में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आप लोग को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा, और अगर कहीं पे डाउट है तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में या कमेंट में डाल सकते हैं, और इन सब टाइप के क्वेश्चन को और प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए, और जो कॉन्सेप्ट बताया गया है वो स्टिक टू दैट कॉन्सेप्ट, ठीक है। जनरली इस टाइप के क्वेश्चन में ये कॉन्सेप्ट सबसे इजी लग रहा है समझने के लिए, ठीक है, क्योंकि इससे ये पता चला कि कहां से कौन सा क्वेश्चन को कहां पे रिलेट किया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। आप चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप प्रिपेयरिंग। थैंक यू।